हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था 40 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है, इस वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 40 के बाद 41 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, अब आपको देखो 41 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष में है। यदि y इक्वल टू लॉग कॉस एक्स स्क्वायर है तो x इक्वल टू अंडर रूट पाई पर डी वाई अपॉन डी एक्स याद करें। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखिएगा, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है पाई बाई 4, ऑप्शन सी 0 है, ऑप्शन डी आपके पास में अंडर रूट पाई है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन को अगर सॉल्व आउट करोगे बाबू तो y इक्वल टू आपके पास में लॉग है, यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर है। ठीक है मेरे भाई, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू डी लॉग कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, अपॉन में कितना हो जाएगा डी एक्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखेंगे, डी लॉग कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स का काम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डी कॉस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे डी कॉस एक्स स्क्वायर बटे में एक्स का काम डी एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर बटे में यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। ओके मेरे भाई, अब यहाँ पे लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x, यानी 1/x, एक्स का काम क्या कर रहा है, कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, यानी माइनस साइन एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे 2x हो जाएगा। ओके मेरे भाई, आपको पता है कि ये माइनस 10 के 10 पहले रहेगा, साइन एक्स बटा में कॉस एक्स का मतलब tan x होता है, tan x, लेकिन स्क्वायर रहता है यहाँ पे स्क्वायर इंटू यहाँ पे 2x है। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चन में कहा है कि x बराबर अंडर रूट पाई, यानी आपके पास में दिया गया है x बराबर अंडर रूट पाई, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे अंडर रूट पाई रखनी है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो माइनस हो जाएगा tan x के जगह पे अंडर रूट यहाँ पे पाई, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर इंटू 2 x के जगह पे अंडर रूट यहाँ पे पाई हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म। अब यहाँ पे माइनस यहाँ पे tan बचा है पाई इंटू यहाँ पे 2 अंडर रूट पाई। आपको पता है कि tan पाई का मतलब tan x 80 डिग्री, और tan x 80 डिग्री का मान जो होता है बच्चों 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे tan x 80 डिग्री का मान 0 इंटू 2 अंडर रूट पाई। इसका मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास में 0 आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, 0। देख लेते हैं कि ये जो है आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ 0। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 42 के पास में आते हैं। देखेंगे बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है आपको 2 नंबर में पूछा जाता है, 1 नंबर में पूछा जाता है। देखो अगर इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू अंडर रूट यहाँ पे क्या है साइन एक्स, अब प्लस में अंडर रूट यहाँ पे कितना है साइन एक्स, अब प्लस में अंडर रूट यहाँ पे साइन एक्स, और डॉट 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 कहाँ तक मेरा है, इन्फिनाइट तक है। अब देखो, अब दोनों तरफ पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग। इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर तो जब दोनों तरफ वर्ग करोगे तो आपके पास में डी वाई अपॉन में डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू डी। दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिलता है तो बयालीस नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पास में है, y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट तक। ठीक है, आपके पास में 4 ठो ऑप्शन दिया गया। ठीक है मेरे भाई, तो पहले इसको सॉल्व करोगे तो पहले क्वेश्चन को लिखूंगा, y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स अब प्लस में अंडर रूट साइन एक्स अब प्लस में अंडर रूट साइन एक्स अब प्लस में डॉट 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 टू इन्फिनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करोगे तो y स्क्वायर बराबर, अगर वर्ग करेंगे तो साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स अब प्लस अंडर रूट साइन एक्स, पूरा टोटली का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म। y स्क्वायर बराबर साइन एक्स अब प्लस में अंडर रूट साइन एक्स अब प्लस में अंडर रूट साइन एक्स अब प्लस में डॉट 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 टू इन्फिनाइट। ठीक है मेरे भाई, तो y स्क्वायर बराबर साइन एक्स है अब प्लस में। अब देखेंगे हम लोग
ये पूरा टोटल आप देख रहे हो अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस में अंडर रूट साइन एक्स, मतलब ये इन्फिनाइट तक है। तो ये जो होगा किसके इक्वल में हो जाएगा मेरे भाई, वाई के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, वाई के। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, जब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो फिर यहाँ पे पहले इसको मिटा देता हूँ सर, हो सकता है नीचे ना दिखे। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर डी, यहाँ पे x है, वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो तो डी वाई स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, डी एक्स। फिर यहाँ पे डी साइन एक्स प्लस में वाई बटे में यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। ओके मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई स्क्वायर बटे में डी वाई, और फिर यहाँ पे डी वाई बटे में यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। ओके मेरे भाई, बराबर डी साइन एक्स बटे में यहाँ पे डी एक्स है और प्लस में डी वाई बटे में यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। ओके, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, पता है ना। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स प्लस में डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब हम लोग करते क्या है मेरे भाई, डी वाई अपॉन में डी एक्स को एक साइड में लेके चले जाते हैं, डी वाई अपॉन में डी एक्स को एक साइड में लेके चले जाते हैं। तो जब डी वाई अपॉन में डी एक्स को एक साइड में लेके जाओगे तो आपके पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई डी वाई बाई डी एक्स, फिर यहाँ पे प्लस है तो माइनस डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। हेक्रो में डी वाई बाई डी एक्स, हेक्रो में डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को अगर कॉमन लेते हो तो बचेगा यहाँ पे 2y - 1 बराबर में cos x। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स का अगर वैल्यू निकालोगे तो cos x बटे में यहाँ पे 2y - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x बटा 2y - 1, cos x बटा 2y - 1। तो इस प्रकार से आपके पास में ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यानी cos x बटे में 2y - 1। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बढ़िया क्वेश्चन है जी। अब यहाँ पे एक मिनट सुनो, अब इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ आप लोगों को। क्या बता देते हैं, ट्रिक। देख मेरे भाई, ट्रिक क्या है इसका, मतलब इतना आपको नहीं करनी है, मात्र 2 सेकंड में कर दोगे आप लोग। ट्रिक देखो, गुरुद्रोण का ब्रह्मास्त्र है ये ट्रिक। देखो मेरे भाई, अगर आपको ऐसे मिलता है प्लस में, तो डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालनी है, तो चुपचाप यहाँ पे 2y - 1 लिखिएगा। अगर यहाँ पे प्लस हो, यहाँ पे भी प्लस हो, यहाँ पे भी प्लस हो, तो नीचे में क्या लिखिएगा, 2y - 1। ठीक है, अगर आपके पास में यहाँ पे देखो, उसके बाद में साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x, यहाँ पे लिख दो cos x, ख़त्म। समझ गए। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपको यहाँ पे माइनस कर दिया जाए, माइनस, फिर यहाँ पे माइनस कर दिया जाए, यहाँ पे माइनस कर दिया जाए, तो आपको यहाँ पे क्या करनी है मेरे भाई, यहाँ पे माइनस है तो नीचे में क्या कर देना है, प्लस कर देना है। नीचे में क्या कर देना है, प्लस। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। ये होता है ब्रह्मास्त्र। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग मेरे भाई। आगे अगर चलोगे, आगे बढ़िया क्वेश्चन है, 43 इसी टाइप का क्वेश्चन है। y इक्वल टू अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट cos x और प्लस डॉट 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 टू इन्फिनाइट तक। तो डी वाई बाई आपको डी एक्स फाइंड करनी है। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन ए है cos x बटा में 2y प्लस में 1, ऑप्शन बी है cos x बटा में 2y - 1, ऑप्शन सी है माइनस साइन एक्स बटे में 2y प्लस 1, उसके बाद में डी है साइन एक्स बटे में 2y - 1। ठीक है, देखो भाई, इसको हम लोग ट्रिक से करेंगे। ठीक है, समझ के बात को ना, लॉन्ग मेथड तो आपको हम बता ही दिए हैं, है कि नहीं है, बताया है ना। तो अब इसको ट्रिक से करेंगे, कैसे करेंगे देखिएगा आप लोग, बस बने रहिए मेरे साथ में। ठीक है, देखो, अब देखो सीधी सी बात है, आपको डी वाई अपॉन में डी एक्स याद करनी है। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, चुपचाप आपको करना है, यहाँ पे प्लस 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 है, चुपचाप यहाँ पे 2y - 1 लिख दो। ठीक है, उसके बाद में cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन देखो, माइनस है, क्या हो जाएगा बोलो तो, क्या हो जाएगा, नहीं है ऑप्शन, क्या यहाँ पे ऑप्शन कर दो, ऑप्शन डी कर दें, ऑप्शन डी
ऑप्शन डी कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस साइन एक्स बटा 2y माइनस 1। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है। उसके बाद में आपको दिख रहे हो एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन, यदि y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस डॉट 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 टू इन्फिनाइट तक, तो dy बाई डी एक्स आपको फाइंड करनी है। ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन ए है आपके पास में 1/2y प्लस 1, ऑप्शन बी है 1/2y माइनस 1, ऑप्शन सी है -1/2y प्लस 1, ऑप्शन डी है -1/2y माइनस 1। ठीक है मेरे भाई। अब देखना, अब यहाँ पे देखो, अगर इसको डायरेक्टली आपको डी वाई अपॉन में डेक्स याद करनी है, डी वाई अपॉन में डेक्स याद करनी है। देख मेरे भाई, इसको ट्रिक तो बताई भी की है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो नीचे में और में लिखना है 2y माइनस 1। उसके बाद में x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है ना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1/2y माइनस 1, 1/2y माइनस 1। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1/2y माइनस 1। ठीक है मेरे भाई। ओके, आगे चलते हैं। y इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स याद करनी। ठीक है मेरे भाई। अगर इसको सोल्यूशन करोगे, सॉल्व करोगे, तो y इक्वल टू यहाँ पे x इंटू अंडर रूट एक्स है तो आप यहाँ पे y इक्वल टू एक्स इंटू रूट में x है, तो इसको x के पावर 1/2 लिख सकते हो ना। अब आप देखते हो कि दोनों का बेस सेम है, तो पावर को ऐड कर दोगे। ठीक है, तो y इक्वल टू यहाँ पे x के पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 रुपया, आधा रुपये, 1.5 रुपया, 1.5 रुपये का मतलब 3 में कितना हो जाएगा, 2। ठीक है। अब इसको x के सापेक्ष में अवकलन करोगे, तो यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर और जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे, तो यहाँ पे dy बटा में dx हो जाएगा। ओके मेरे भाई, डी x के पावर में 3/2 बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा, dx। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखना थोड़ा सा, यहाँ पे आप देख रहे हो कि डी एक्स के पावर n बटे में डी एक्स, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स के घात में n माइनस 1। तो यहाँ पे देख रहे हो n का काम 3/2 कर रहे हैं इंटू एक्स के घात n माइनस 1, तो ये 3/2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे 3/2 10 के 10 एक्स के घात, अब 3/2 के मतलब 1.5 होता है, 1.5 में से अगर हमारे पास में 1 घटेगा तो आधा बचेगा, आधा का मतलब 1/2, तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, और एक्स के पावर 1/2 का मतलब रूट में कितना हो जाएगा, एक्स। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब यहाँ पे आप देखो 3, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 3 अंडर रूट एक्स बटा में यहाँ पे 2 लिख सकते हो, 3 अंडर रूट एक्स बटा में 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 के पास में आते हैं। 46 क्वेश्चन है, देखेंगे मेरे भाई। y इक्वल टू log 3x प्लस 4, तो dy बाई डी एक्स आपको फाइंड करनी है। ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन ए हो जाएगा 1/में 3x प्लस 4, ऑप्शन बी 3/में 3x प्लस 4, ऑप्शन सी हो जाएगा 4/में 3x प्लस 4, ऑप्शन डी हो जाएगा e के पावर 3x प्लस में 4। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चा। अब यहाँ पे ये तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। देखो इसको हम ट्रिक के माध्यम से करते हैं यार, ट्रिक के माध्यम से। देखो सीधी सी बात है, अब हो गया। देखो ट्रिक देखते हैं, ट्रिक मात्र 2 सेकंड में। देखो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो log x का काम क्या कर रहा है, 3x प्लस 4, तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1 में x होता है, 1 में x का काम यहाँ पे क्या कर रहा है, 3x प्लस में कितना 4। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि इसको इसकी सापेक्ष में भी अवकलन करते हैं, तो जब इसके सापेक्ष में अवकलन करोगे तो 4 अचर राशि है, 0 डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, 3 अचर राशि बाहर निकल जाएगा, dx बटा में dx मतलब 3 बचेगा ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा, तो आपके पास में कितना हो जाएगा, 3/में 3x प्लस में कितना हो जाएगा, 4। ठीक है। इस प्रकार से आपके पास में कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर से एक बार समझ लो। अब यहाँ पे इसका log x का डिफ्रेंशिएशन 1/में x, यानी 1/में 3x प्लस में 4। उसके बाद में यहाँ पे 3x है ना, तो एक 3 अचर राशि बाहर निकाल दोगे, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, 3 में x से गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अरे मज़ा आएगा यार। उसके बाद में हम लोग चलते हैं, उसके बाद में 47 के पास में। ठीक है, 47 के पास में, 47 में है हमारे पास में, हाँ
वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर अंडर रूट एक्स हो तो डी वाई बाई डी एक्स आपको फाइंड करनी है। ऑप्शन ए हम लोगों के पास में साइन 2 अंडर रूट एक्स बटे में यहाँ पे 2 अंडर रूट एक्स, ऑप्शन बी साइन 2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कॉस अंडर रूट एक्स बटा में 2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा, डी हो जाएगा ए नॉट इनमें से कोई नहीं। ठीक है मेरे भाई, अब देखना थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में y इक्वल टू यहाँ पे साइन स्क्वायर, यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर रूट एक्स है, x के सापेक्ष अवकलन करोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। और जब x के सापेक्ष में अवकलन करोगे आप तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, थोड़ा सा समझिएगा आप लोग, ज़्यादा नहीं समझिएगा। यहाँ पे अगर समझेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन में यहाँ पे डी एक्स, फिर यहाँ पे डी साइन स्क्वायर अंडर रूट एक्स है, ठीक है मेरे भाई। और लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा डी एक्स के पावर एन बट्टा में यहाँ पे डी एक्स, इसका सूत्र होता है एन इंटू एक्स के घात में एन माइनस कितना 1 होता है ना। अब देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन का काम यहाँ पे क्या कर रहा है 2 कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी साइन यहाँ पे अंडर रूट एक्स, फिर इसको ऊपर भेज दोगे चेन रूल के माध्यम से तो डी साइन यहाँ पे अंडर रूट एक्स बट्टे में यहाँ पे डी अंडर रूट एक्स हो जाएगा, फिर रूट एक्स को ऊपर भेजोगे तो डी अंडर रूट एक्स बटे में कितना हो जाएगा डी एक्स। ओके मेरे भाई, तो एन का काम यहाँ पे 2 कर रहा है, 2 इंटू साइन और 2 माइनस 1 यहाँ पे रूट एक्स हो जाएगा, एन इंटू एक्स के घात एन माइनस 1, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स और रूट एक्स का 1 बटा में 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है मेरे भाई, अब आपको पता है यहाँ पे 2 साइन दो में से एक घटेगा तो एक ही बचेगा रूट एक्स, क्योंकि एक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इंटू में यहाँ पे कॉस अंडर रूट एक्स बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जो होता है वो साइन 2x का फार्मूला होता है, एक्स के जगह पे आपके पास में रूट एक्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा 2x बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स। देखो मेरे भाई ऑप्शन क्या है आपके पास में, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है।